देखिए दोस्तों, अमेरिका जैसे देश को अब इस बात की समझ आने लगी है कि अगर भारत का महत्वपूर्ण साथ उसे चाहिए तो हर हाल में एक तरफा तो ये नहीं हो सकता। यानी अमेरिका भारत से अगर कुछ भी एक्सपेक्ट करता है तो भारत उससे पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपको ये पार्टनरशिप को आगे लेकर जाना है तो डेफिनेटली भारत की रिक्वायरमेंट के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अभी अगर हाल के समय में देखा जाए तो भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को फुलफिल करने के लिए रशिया हमें गारंटी देता है। कैसे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत के आगामी तो कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि भारत की तीनों ही फोर्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होंगे, लेकिन उन्हें पूरा होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। जबकि आज की अगर बात की जाए तो आज कुछ वेपन्स की अनिवार्यता भारत को बहुत बड़े स्केल पर है, जिन वेपन्स की भरपाई के लिए रशिया हमारे पास एक भरोसेमंद ऑप्शन है। रशिया को हम जब भी इन वेपन्स के बारे में कहेंगे वो तत्काल हमें इनकी डिलीवरी कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमें एसएसएन इस समय चाहिए। एसएसएन की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के पास एक भी नहीं है। इन फ्यूचर 6 हम लोग बनाएंगे, लेकिन आज की परिस्थितियों में एक भी हमारे पास नहीं है। और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चाइना की नौसेना का काम तमाम करने के लिए हमें इस पनडुब्बी की एक पूरी फ्लीट चाहिए होगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये मौजूद नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में भारत पूरी तरह से निर्भर करता है रशिया के ऊपर। रशिया से हम लोग पास्ट में भी एसएसएन को लीज पर ले चुके हैं, आईएनएस चक्रा जिसे कि नाम दिया गया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि लीज खत्म होने से पहले ही कुछ उसमें प्रॉब्लम वगैरह आई थी और उसे हम लोगों ने रशिया को लौटा दिया था। अब इन फ्यूचर हम लोग फिर से 2 सबमरीन्स को लीज पर लेने वाले हैं रशिया से, जिनके लिए भारी भरकम हम लोग चार्जेस भी देने वाले हैं। अब आप खुद ही विचार करके देखिए कि दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजीज में से एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी एसएसएन की टेक्नोलॉजी होती है। अब अगर इसके आधार पर कोई सबमरीन तैयार करके किसी देश को लीज पर दे देता है, लीज पर देना इन द सेंस किराया तो वो हमसे बहुत ही भारी भरकम वसूलेगा, लेकिन अगर उसके किराए को हम लोग इस एसएसएन की मूल कीमत में डिवाइड करें तो वो कुछ 1% ही निकलता है। तो ऐसी परिस्थिति में लीज पर दे देना काफी जोखिम भरा काम भी हो सकता है। दूसरी बात कि भारत जैसा देश जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को खुद ही आगे बढ़ा रहा है, वो इन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं चुराने की कोशिश भी कर सकता है। हालांकि भारत ऐसा कभी नहीं करता, रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जो भी लीज पर देनदाता है उसके मन में तो इस बात का ख्याल जरूर रहता होगा। लेकिन इसके बावजूद रशिया हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें अपनी एसएसएन लीज पर देने के लिए तैयार है। और ये डील जिस दिन हो जाएगी उस दिन रशिया के पास एक भारी भरकम मोटी रकम तो पहुंचेगी। साथ में भारत और रशिया के रिलेशनशिप कुछ और दशकों के लिए भी एक्सटेंड हो जाएंगे। जबकि हम सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका खासकर भारत को रशिया से दूर करना चाहता है, जिसके लिए वो भारत की सभी रिक्वायरमेंट जो कि स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में होती है उन्हें पूरा करने की कोशिशें भी कर रहा है। हालांकि भारत भी काफी ज्यादा चतुराई से काम कर रहा है और उन्हीं वेपन्स को अमेरिका से हासिल कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनके ऑप्शंस नहीं है और जिनके चलते अमेरिका हमारी फॉरेन पॉलिसी को ना बदल दे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आ रही है और अमेरिका की तरफ से अब ये विचार किया जा रहा है कि क्यों ना रशिया की तरह हम भारत को अपनी एसएसएन लीज पर दे दें। ये वही अमेरिका है जिसने कुछ ही सालों पहले भारत की जब डिमांड सुनी थी कि भारत ने इनसे कहा कि हमें आप एसएसएन की टेक्नोलॉजी मुहैया करवाइए, जिसके आधार पर हम लोग हमारी 6 सबमरीन को बना पाएं और इससे न केवल हमें बल्कि आपको भी फायदा होगा, क्योंकि हम इसे चाइना को काउंटर करने के लिए बनाएंगे। तो अमेरिका की तरफ से जवाब ये आया था कि देखिए, इस ख्याल को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एसएसएन की टेक्नोलॉजी हमने हमारे सबसे मजबूत अलाई यानी ब्रिटेन को भी नहीं दी, तो सोचिए आपको कैसे दे दें। यानी उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जिसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ ही नहीं सकती। वही अमेरिका अब भारत को एसएसएन को लीज पर देने के लिए तैयार हो गया है। जबकि हम सभी जानते हैं कि इस तरह के वेपन्स को जो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए जाते हैं, अमेरिका इनका निरीक्षण करने की भी अनुमति किसी को नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया का कोई देश जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई है, उस देश के लोग भी F-22 रैप्टर के कॉकपिट में झांक कर नहीं देख सकते। ब्लैक फिल्म आपको दिख जाएगी ऊपर से। तो इतना ज्यादा अमेरिका कॉन्शियस होता है अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी आधारित हथियारों को लेकर। लेकिन वही हथियार अब अमेरिका भारत को लीज पर देने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी बात हो गई है और कल परसों में ही ये डील कंडक्ट हो जाएगी, लेकिन इस तरह की विचार उनको आए हैं और इसको लेकर बातचीत शुरू की गई है। हालांकि यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि केवल एसएसएन ही नहीं बल्कि बॉम्बर्स के क्षेत्र में भी अमेरिका कुछ इसी तरह का विचार रख रहा है। हम सभी जानते हैं कि एसएसएन की तरह बॉम्बर्स भी हमारे पास नहीं है। अब बॉम्बर्स की अगर बात की जाए तो पास्ट में हम लोग बात कर चुके हैं कि बॉम्बर्स का उतना रोल रह नहीं गया है। बॉम्बर्स की आवश्यकता पहले हमें नहीं थी। दूसरी बात कि एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं
कि बॉम्बर का इस्तेमाल काफी ज्यादा जोखिम भरा हो गया है। बॉम्बर चाइना जैसे देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर आपको करना भी है तो उसके लिए फिर स्टेल्थ बॉम्बर की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ ही दिन पहले मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि अमेरिका अपना नया बॉम्बर जो कि स्टेल्थ होगा, जिसको नाम दिया गया है B-21 रेडर, उसका ज्वाइंट वेंचर चाहता है भारत के साथ। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, इन्हें भी ऑफर किया गया है। लेकिन इससे पहले अमेरिका चाहता है कि अपना B-1 लेंसर बॉम्बर भारत को लीज पर दिया जाए, यानी SSN और बॉम्बर दोनों वो लीज पर भारत को देना चाहता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और रशिया को छोड़कर अमेरिका के वेपन्स लीज पर लेता है या फिर नहीं। बाकी ये काफी अच्छी शुरुआत है। जब तक आप अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप नहीं कर लेते, लीज पर लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ शर्तें जरूर बीच में होती है, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाता है। और इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका ने कर दी थी। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना 2 की संख्या में प्रीडेटर ड्रोन्स को अमेरिका से लीज पर लेकर 1000 घंटों से ज्यादा का उपयोग कर चुकी है और लीज को आगे बढ़ाकर और लंबे समय तक इस्तेमाल करेगी। तो अल्टीमेटली शुरुआत अच्छी है। इस पूरे मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। रशिया की SSN लीज पर लेना चाहिए या फिर अमेरिका की? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।